हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक और हमारा जो आज का टॉपिक है फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। ठीक है। देन गिवन रिएक्शन इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। जब हमारा डेल्टा जी निगेटिव होगा तो हमारा रिएक्शन फिजिबल और स्पॉन्टेनियस होगा। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा था। ठीक है। बिकॉज डेल्टा जी इज योर सोल क्राइटेरिया। ठीक है। क्योंकि हम डेल्टा एच और डेल्टा एस के बिहाफ पे ये कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, कैलकुलेट करके नहीं बता सकते थे कि वो रिएक्शन जो है मेरा गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके लिए हमें डेल्टा जी का हेल्प लेना पड़ता था। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवरऑल डेल्टा जी है क्या। डेल्टा जी इज व्हाट सर, इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, useful work done by the system। यहां पे देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम, ये जो होगा वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, बट डेल्टा जी इज योर व्हाट, निगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। अब यहां पे देखिए मेरा ओवरऑल ये डेल्टा जी, इट मींस की यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम का सेंस क्या है, दैट वन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ electrical work done, W electrical, and this one W electrical in case of reversible work। रिवर्सिबल वर्क से सेंस मेरा ये है कि जो भी हम वर्क डन करेंगे दैट वन इज कन्वर्टेड इनटू दी that one is converted into this some another useful work। it means कि उसका फ्रैक्शन ऑफ पार्ट भी मेरा लॉस्ट नहीं होगा। मेरा सेंस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इन रिवर्सिबल केस से ये सेंस है। ठीक है। अब इस डेल्टा जी को ओवरऑल इक्वेट कैसे करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यहां पे देखिए लेट सपोज करते हैं कि यहां पे ओवरऑल हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन था वो ओवरऑल था क्या, जब हम एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से किस साइड की ओर, तो एनोड से कैथोड की ओर। उस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में एनोड टू कैथोड जो हमें वर्क डन करना पड़ता था या वर्क डन बाय दी सेल जो था उसे हम क्या बोलते थे, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। तो अब यहां पे देखिए ओवरऑल इसे हम नोट डाउन कैसे करते थे। तो यहां पे मैंने क्या काम किया कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने ड्रॉ कर दिया। हियर इज योर व्हाट, एनोड, हियर इज योर व्हाट, कैथोड। ठीक है। इस पे मेरा क्या था, निगेटिव, हियर इज योर व्हाट, निगेटिव, हियर इज योर व्हाट, पॉजिटिव। मेरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड से इस साइड की ओर हुआ। ठीक है। लेट एन इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर व्हाट, एनोड, हियर इज योर व्हाट, कैथोड। द एन इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहां पे क्या कंसिडर किया, एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेल, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेल। तो मेरा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा सर, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल is equals to, that one W electrical is equals to Q into del V,
where del V is your what? Potential difference between the two cells, or oh sorry, potential difference between the two electrodes. That one is your what? Here is your what? This one is your what, sir? Del V, potential difference between the two electrodes. And this one is your what? Charge, total charge, the amount of charge flows from anode to cathode. And that one Q, this one Q is equals to N times into F, where N is your what? N is your number of moles of electron, and F is your what? Charge of 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एन एफ इंटू डेल वी। ठीक है, और ओवरऑल इस सेल रिएक्शन में जो आपका डेल वी था, दैट वन डेल वी इज इक्वल्स टू EMF of the cell. That one del V is equals to EMF of the cell. तो ओवरऑल ये जो मेरा W इलेक्ट्रिकल है, that one W electrical is equals to N F E cell. ये मेरा N F E cell हुआ। ठीक है, that is our N F E cell. So del G is equals to minus of N F E cell। ठीक है, एंड इन स्टैंडर्ड स्टेट ये क्या हो जाएगा? इन स्टैंडर्ड state when the temperature is 298 Kelvin and molar concentration is what? 1 m। तो इस डेल्टा G का जो वैल्यू होगा, दैट वन कन्वर्टेड टू डेल्टा G नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये मेरा ई नॉट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें दो क्राइटेरिया मिल गया। ठीक है, कोई सा भी रिएक्शन या कोई सा भी सेल मेरा फिजिबल तब होगा, द गिवन रिएक्शन इज फिजिबल और द सेल इज फिजिबल when the delta G is equals to negative, डेल्टा G का वैल्यू मेरा निगेटिव होगा एंड EMF ऑफ दिस सेल इज व्हाट? पॉजिटिव। given a reaction is feasible when delta G is equals to negative and E cell or E naught cell is equals to positive। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देन प्रूफ ऑफ नॉस्ट इक्वेशन। प्रूफ कैसे होगा ये? अब आपका नॉस्ट इक्वेशन तो देखिए यहां पे देखिए प्रूफ। नॉस्ट इक्वेशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ओवरऑल जो EMF ऑफ द सेल है हमारा कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए, सेल EMF डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स,
मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, सेल EMF डिपेंड्स अपॉन concentration can be obtained from dependence of free energy change on concentration. ठीक है, ओके. देन डेल्टा जी related to standard free energy change, that one is a delta G is equals to delta G naught plus RT ln Q, where Q is your what sir? ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है. where Q is your reaction quotient. This one is a reaction quotient. and मेरा डेल्टा जी अभी हम लोगों ने क्या देखा था थोड़े प्रीवियस टॉपिक में, माइनस ऑफ NF E सेल. ठीक है, एंड in standard state delta G naught is equals to minus of NF E naught cell. That one is the in what? This is in standard state. In standard state. Okay friend, so this equation 1, then put the value of delta G and delta G naught in equation 1. So this one is your NF E naught cell is equals to NF E naught cell plus RT ln Q. Okay, E सेल मैंने थ्रू आउट above इक्वेशन में माइनस NF से डिवाइड कर दिया. then this one converted to E cell is equals to E naught cell minus RT upon NF log Q. Okay friend, that is the log Q. This one is your, and Q is your what? Reaction quotient. Oh sorry, this one is your ln Q, and this converted to E naught cell माइनस इस लॉन को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 RT अपॉन NF लॉग Q लिख सकते हैं. ओके, आप यहां पे देखिए, at 298 Kelvin at T is equals to 298 Kelvin. Okay, 2.303
आर टी अपॉन एन एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं 0.0591. this one converted to E naught cell minus 0.0591 upon n log Q. These are what? E cell. ओके फ्रेंड, अब इस रिएक्शन कोसेंट को हम एक जनरल रिएक्शन के टर्म्स में लिख करके देखेंगे। तो अब यहां पे देखिए, नाउ let us consider a that one reaction is the reversible reaction, or at reaction that is the what's the Zn as solid Cu2 plus aqueous converted to Zn2 plus aqueous as solid. Okay, its reaction quotient Q is equals to the product of the molar concentration Zn2 plus aqueous CuS solid upon में Cu2 plus aqueous Zns solid. Then put the value of Q in above equation. Put the value of Q in above equation. Then E cell is converted into E naught cell minus 0.0591 upon n log Zn2 plus aqueous upon Cu2 plus aqueous. Here is your Cu, here is your Cu as solid, Zn as solid. नेक्स्ट केस में E naught cell minus 0.0591 upon n log कंसंट्रेशन, सॉलिड फेज में मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा, तो Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस। ये हुआ प्रूफ हमारे नर्स्ट इक्वेशन का। अब यहां पे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे कि ओवरऑल, ये हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे अभी, कि ओवरऑल हमारा जो ईएमएफ ऑफ दिस सेल है वो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, हम 3 एग्जांपल लेकर के इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो
लेट्स स्टार्ट। यहां पे मैंने क्या काम किया, केस फर्स्ट, reaction is 0, this one ZnS solid, Cu2 plus aqueous minus, oh sorry, एरो, ये मेरा इसका मोलर कंसंट्रेशन 1m मैंने ले रखा है, देन Zn2 plus aqueous, its molar concentration is 1m plus Cu(S) solid। अब यहाँ पे देखिए हमें मोलर कंसंट्रेशन पे खास करके ध्यान देना होगा, तो यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, E cell इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। यहाँ पे मैंने ई नॉट, कॉपर का हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाकर के हम देख लेंगे, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.0591 अपॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है 2, लॉग कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक Zn2 प्लस, तो 1 अपॉन 1, तो ओवरऑल अब यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारा जिंक का, वो मैं अभी आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो जिंक का हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होता है वो होता है 0.76। यहाँ पे हम ये वैल्यू को रखेंगे, कॉपर का और जिंक का, कॉपर का होता है हमारा, कॉपर का वैल्यू होता है 0.34, ये प्लस में होता है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज 0.34 माइनस ऑफ माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक क्या होता है, माइनस 0.76 माइनस 0.76 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0, लॉग 1 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आता है हमारा 6 4 10 0 10 और 11 1.10 वोल्ट ई सेल। यहां पे जो हमारा ई सेल आ रहा है दैट वन इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली ई नॉट सेल। ये हमारा ओवरऑल क्या था, इन दोनों को माइनस करने पे ये जो दो वैल्यू था इसी को तो हम ई नॉट सेल लिखते थे, दैट इज और ई नॉट सेल, इसका वैल्यू मेरा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल आया, इट्स वैल्यू इज व्हाट 1.10 वोल्ट। अब यहां पे सेकंड केस में हम क्या काम कर रहे हैं, यहां पे देखिए, यहां पे हम नेक्स्ट जो केस लेने जा रहे हैं इस वाले में, केस टू मेरा जिंक का, हम लोगों ने वही सेम एग्जांपल लिया, यहां पे Cu2 प्लस एक्वस, इस वाले में हमने क्या काम किया है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे इसका मोलर कंसंट्रेशन हम लोगों ने 5 मोल पर लीटर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा केस था Zn2 प्लस, इसके कंसंट्रेशन को हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया, दैट इज 0.050 मोल पर लीटर प्लस CuS सॉलिड। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से हम इसका EMF ऑफ दिस सेल कैलकुलेट करते हैं। EMF ऑफ दिस सेल जिसका हो जाएगा, द EMF ऑफ दिस सेल बिकम्स E cell is equals to, once again हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रखा, E कैथोड
तो ये फिर से क्या आ जाएगा वैल्यू, ई नॉट सेल का वैल्यू तो वही आएगा, ई कैथोड, इसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं 1.10 वोल्ट माइनस 2.303, सर इस वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ये वैल्यू तो मेरा उतना ही रहेगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन। अप में जो हम वैल्यू लिखते हैं किसका लिखते हैं, प्रोडक्ट का 0.05 अपॉन में 5, क्या आ जाएगा वैल्यू 5 1 जा 500 जा, ये वैल्यू ऊपर चला गया 1.10 माइनस 0.0591 2 लॉग माइनस 2 लॉग 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.10 प्लस 0.0591, ये वैल्यू जो होगा मेरा ऐड होने के बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, इस वैल्यू को ऐड करके 1.10 0.0591, that is the 00, this one is the 0.1951, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.1591 वोल्ट approximately, that one is your 1.16 वोल्ट। इट मीन्स कि जब हम लोगों ने किसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दें, if I am going to increase the concentration of reactant and decrease the concentration of product, okay friends, then the EMF of the cell in non-standard state is increased, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दो तो भी आपका EMF ऑफ द सेल इंक्रीज कर जाएगा। और नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर दें और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर दें तो जो EMF ऑफ द सेल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम टैबुलेट करते हैं वन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरऑल हमारा कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे, तो यहां पे देखिए, लेट्स स्टार्ट। EMF of the cell increases by increasing the concentration of reactant and decreasing the concentration of product। या तो हम दोनों काम एक साथ करें, या तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें, प्रोडक्ट को एज इट इज रहने दें, ठीक है, तब भी हमारा EMF ऑफ द सेल इंक्रीज कर जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को एज इट इज रहने दें, तब भी हमारा EMF ऑफ द सेल इंक्रीज कर जाएगा। एंड इन दी अनदर केस EMF of the cell decreases by decrease in concentration of reactant and increase in concentration of product। या फिर हम क्या काम करें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तब भी हमारा EMF ऑफ द सेल इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें इस तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब दूसरा केस ये था कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है। तो मैं आपको यहां पे एक चीज बता दे रहा हूं कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल टेम्परेचर के पढ़ने से ईएमएफ ऑफ दिस सेल इंक्रीज कर जाएगा। Why this one is increases? Because the movement of ions or the rate of oxidation as well as reduction becomes faster, because ions moves more and more freely inside this solution as the temperature increases, or in other words the viscous force decreases. ओके फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर